गरीब किसान। एक गांव में बड़ा ही धनवान आदमी रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का ज़्यादा ही घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान ही थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन उस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो सेठ के लिए उसके खेतों में काम भी करते थे। उसी गांव में सोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान भी रहता था। सोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे। सोहन के पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वो बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे कोई इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक साल उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिनमें से एक सोहन भी था। अब सोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला भी नहीं था और अपने परिवार को भूखा मरते वो खुद देख भी नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने उस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर सोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दे ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि सोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां वह दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा। सेठ सोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 400 देता हूँ, मैं तुझे 300 ही दे पाऊंगा। मरता क्या न करता। सोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने के काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह सोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने सोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा, इस साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने सोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर सोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से
कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था। अब वो क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम से मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर सोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि सोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? सोहन बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा सोहन अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। सोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो सोहन सेठ के चिल्लाने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब सोहन ने सेठ को कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने सोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि सोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन सोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब सोहन नहीं था। सेठ ने सोचा मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है सोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर सोहन नहीं बैठा था, लेकिन सोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, सोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर कुछ और? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को सोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को सोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि सोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोग पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में सोहन चोटिल हो गया था। सेठ ने मन में ही सोचा कि उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया और उसने अपनी परवाह किए बिना उन चोरों से लड़ बैठा। चाहता तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ सोच रहा था कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ सोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि सोहन की घर की हालत बहुत खराब थी।
उसका परिवार भूख से बेहाल था और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने सोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।